पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच आप इस केमिस्ट्री को देखिएगा, कुछ खास लगेगी ये केमिस्ट्री। एक बड़ा अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि कतर में फांसी की सजा पाने वालों की जल्द ही वतन वापसी संभव है। कतर को तमीज आ गई है। वैसे तो आप एक प्रकार से उनकी जो अब ये जो अरेस्ट हुआ करती थी, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काल कोठरी वाली जो सज़ा हुआ करती थी, वो काल कोठरी वाली सज़ा आजकल एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि नज़रबंदी में बदल गई। पैसे की ये पॉलिसी में डिफरेंस क्यों है भारत और पाकिस्तान की? देखिए इसका तो इतना ऑब्वियस इसका जवाब है। देखिए सीधी बात है, इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप ये बात तो मतलब सबको पता है कि कतर के अंदर इंडिया के जो एक्स नेवी ऑफिसर थे उनको अब फांसी की सज़ा दी गई थी और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी ऐसा कहा गया था। उसके बाद सुनवाई सुनने पर कतर की गवर्नमेंट जो है वो राज़ी हो गई, वहाँ की कोर्ट जो है वो राज़ी हो गई। अब कतर या फिर सऊदी या फिर यूएई जैसे कंट्रीज़ की एक चीज़ है कि वहाँ के जो अमीर्स होते हैं या फिर कहीं कि वहाँ के जो राजा होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। अगर वहाँ की कोर्ट है उसने कुछ मतलब कुछ सुना भी दिया है यहाँ पर कि भाई इसको फांसी होगी या फिर उसको ये सज़ा होगी, लेकिन वहाँ का राजा अगर उसको माफ़ कर देता है तो कोई सज़ा उस पर लागू नहीं होती। अब अगर आप ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखो तो उसने इंडिया को बैंड करवाने के लिए या फिर इंडिया को झुकाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की थी। एक तो ऑलरेडी कतर के अंदर अल जजीरा चलता है जो इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखता रहता है। उसके बाद जो कतर के अंदर हमास के कई सारे लीडर्स बैठे रहते हैं। कतर जो है वो हमास को सपोर्ट करता है और इंडिया ने खुलकर यहाँ पर सपोर्ट कर दिया इजराइल को, तो वो भी उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। तो इंडिया को कैसे भी करके झुकाने वाली सिचुएशन थी यहाँ पर। लेकिन बात ये हो गई कि कतर को यहाँ पर महंगा पड़ गया कि भाई इंडिया जो सेकंड हाईएस्ट बायर है गैस का वो भी चला जाएगा और बहुत ही अलग लेवल का यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि भाई इतना बड़ा बायर फिर ढूंढेंगे कहाँ। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। कोशिशों से पहली सफलता तो ये मिली कि 24 नवंबर को कतर की अदालत ने फांसी की सजा के खिलाफ लगाई गई पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर के साथ मुलाकात करते नजर आए तो जिस तरह दोनों के बीच की केमिस्ट्री दिखी और थोड़ा कहते ना दिख जाता है कि टेंस्ड माहौल है, लेकिन यहाँ पर देखिए माहौल जो है वो हल्का फुल्का माहौल नजर आ रहा है। मतलब टेंशन नहीं है, आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। उस बॉडी लैंग्वेज को आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं और अमीर बहुत गौर से उनको सुन रहे हैं। भारतीयों के वतन वापसी की उम्मीदों को इस बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं क्यों बल मिलता है। अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि कतर में फांसी की सजा पाने वालों की जल्द ही वतन एक प्रकार से उनकी जो अब ये जो अरेस्ट हुआ करती थी, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काल कोठरी वाली जो सज़ा हुआ करती थी, वो काल कोठरी वाली सज़ा आजकल एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि नज़रबंदी में बदल गई है। क्या नज़रबंद जब किए जाते हैं लोग तो अपने घर में ही कर दिए जाते हैं। अब इनको एक किसी क्लब टाइप की फैसिलिटी में लाकर अब नज़रबंद कर दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह किस ओर जा रहा है मामला। और अभी तो कोर्ट ऑफ अपील में है। वो कोर्ट ऑफ अपील के अतिरिक्त अभी और भी बहुत सारे उपाय बाकी हैं भारत के पास। इसमें लोग सोच रहे होंगे कि भाई भारत के पास जो उपाय है वो कर रहा है तो कतर से सीधे डील कर रहा है। क्या भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स से भी सहायता मांगी होगी? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से कोई सहायता मांगी होगी, क्योंकि अमेरिका किसी भी सहायता करने की भाई बड़ी कीमत वसूल करता है। पैसे की ये पॉलिसी में डिफरेंस क्यों है भारत और पाकिस्तान की? देखिए इसका तो इतना ऑब्वियस इसका जवाब है। देखिए सीधी बात है, इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया का टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने जो है ना वो झंडे गाड़े हुए, कोई शक नहीं है। अगर हम रीजनल बात करें तो देखिए हम इंडिया को डिस्कस करेंगे एज मतलब विद इन द रीजन। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ों पे इंडिया के इनिशिएटिव्स आई डोंट मुझे कोई इसमें इतना वो नहीं है कि हो सकता है अगर इंडिया इसी तरह से जिस तरह से इंडिया काम कर रहा है। देखिए सारी बात है टेक्नोलॉजी की और आपकी इंटेंशन की और आपकी लीडरशिप की। इंडिया का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो उसकी लीडरशिप है, वेदर भी, एंड उनका इलेक्टोरल सिस्टम कितना स्ट्रांग है।
एंड दे हैव वेदर भी उनकी बहुत सारी चीज़ों से हमें इख्तलाफ है, बहुत सारे मसाइल उनके यहाँ डेमोक्रेसी को लेकर रखा गया था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। जी हाँ, ये मामला लगभग 1 वर्ष पुराना होता जा रहा है और ये लगातार इनको जब प्रतिबंधित करके, इनको अरेस्ट करके जब रखा गया था तो इनको बिल्कुल सॉलिटरी यानी अकेले अकेले काल कोठरी टाइप का ट्रीटमेंट इनको दिया गया था। लेकिन अपील एडमिट होने के तुरंत बाद इनको ट्विन शेयरिंग बेसिस पे, यानी कि 4 कमरों में 2-2 करके ये जो अफसर थे उनको साथ साथ रख दिया गया। चलिए, कुछ तो हुआ, बेहतरी हुई। और उसके बाद उनको टेलीफोन सुविधा भी प्रोवाइड कर दी गई कि साहब कि आप जो हैं वो भारत फ़ोन करके अपने परिवारजनों इत्यादि से बात कर सकते हैं। वेरी गुड, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद साहब और भी इनको जो है अब पूरी तरह से एक कैंपस में स्वच्छंद विचरण करने की अनुमति दे दी गई है। इनको जिम और स्पा फैसिलिटी